नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे विद्यालय में समर कैंप का 9वां दिन है और जो आज की थीम है समर कैंप की वे है वेस्ट ऑफ आर्ट। तो वेस्ट ऑफ आर्ट में हमारे बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। उसी में एक कलाकृति हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको हमारे कुमाऊनी परिधान में जो गहने हैं, नथ होगी आपकी, गले का गुलबंद हो गया और पिछौड़ा हो गया और ऊपर से बुरांस, ये बुरांस का जो पुष्प है, केदारनाथ और भी बहुत चीज़ें समेटने की कोशिश की है। तो ये बच्चों ने स्वतः ही अपने उससे ये कार्य किया है। तो मैं सभी बच्चों को और सभी शिक्षकों को, बहुत ही बढ़िया मौसम आज चौरासी में हुआ है। आज भारतीय भाषा समर कैंप का 9वां दिन राजकीय इंटर कॉलेज चौरासी में वेस्ट टू आर्ट एक्टिविटी में बच्चों ने प्रतिभाग किया। यहाँ पे सर बिष्ट जी से हम कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में। सर देखिए, सभी बच्चे देखेंगे, ये जो ठीटा है हमारा, जो चीड़ का, ये बहुतायत में हमारे वहाँ वैसे फेंका जाता है। इसका केवल हम प्रयोग करते हैं आग जलाने में, और तो हम इसका कोई ऐसा प्रयोग करते नहीं है। तो देखिए, ये प्रकृति ने हमारे पहाड़ वासियों को, उत्तराखंड वासियों को कितना बढ़िया मौका दे रखा है कि आप इससे लखपति और करोड़पति हो सकते हैं। देखिए, हमने इसकी कीमत नहीं समझी। अब ये आपको दिखाई इससे ये अपने आप ऊट फ्लावर, ऊट का मतलब लकड़ी, ये लकड़ी का अपना आप फ्लावर बना हुआ है, फूल बना हुआ है। हम इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा काम हो सकता है कि जैसे हमने इसको ऐसे ही अगर हम इस पर सतरंग करते हैं, सतरंग मतलब 7 रंग, और इसको खाली ऐसे ही टांग दें, तो ये अपने आप ही बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? साथ में अगर आप देखेंगे, हम इसको, हमारा अगरबत्ती स्टैंड बन सकता है। अब आप कहिएगा कैसे बन सकता है? हमने क्या करना है कि आजकल कटर आ गए हैं विभिन्न प्रकार के, बहुत बढ़िया बढ़िया कटर आ रखे हैं। आपने इसको ऊपर वाले को थोड़ी सा कट करना है और इसमें एक छेद बना देना है, या 2-3 जितने बना सकते हो। आपने छेद बनाया और उसके बाद आप अगरबत्ती स्टैंड बना सकते हो। नीचे से उसको प्लेन करने के लिए हमने इसको थोड़ी सा कटर से काटा, और काटने के बाद हमने इस पर ये लकड़ी लगा दी और उसको एक बढ़िया ढंग से स्टैंड बन गया। तो आज अगर आप देखेंगे कि कम से कम इसकी जो कीमत होगी महानगरों में, ये 2000, 1000 इतना, केवल मैं इसकी बात बता रहा हूँ, और 50 रुपये तो मेरे दर्जे का कोई भी देगा। बस हमें स्वरोजगार को अपनाना है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रचारित और प्रसारित करना है। साथ में अगर आप दूसरे, हम इसके विभिन्न आकृतियाँ बना सकते हैं। हम यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, बिल्ली का मुंह बना सकते हैं, यहाँ पर कुत्ते का बना सकते हैं, शेर का बना सकते हैं, और भी कुछ बना सकते हैं। बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? yes, और जो मैंने कहा कटर हमारे पास आ रहे हैं, इन पर जितने भी हैं ये, इन पर हम छेद कर दिया। हमने क्या कर दिया? छेद। तो जैसे ये झुमके हैं, ये इन पर झुमके लगा दिए, फूल लगा दिए, मतलब नीचे की ओर ऐसे क्या ऐसे लगा दिए। तो कितना बढ़िया लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? yes, तो हमने अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होना है। गीता इधर देखेंगे, हमने अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होना है, कुछ स्वरोजगार पकड़ना है। स्वरोजगार पकड़ेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा क्या होगा, प्रचार और प्रसार होगा। प्रचार और प्रसार होगा तो अगर हमारे हाथ में भी क्या होगी, हम निपुण होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। पहले हमारे कहने से कुछ बेकार बनेंगे, फिर धीरे धीरे करके बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। और हमारे पहाड़ में आपने देखा, कुमाऊं में कहीं पर भी इसकी सजावट नहीं रहती है। आपने का देखिए कहीं अपने घर में, आपने का देखिए
आपने किसी ने कर रखी है? नहीं, किसी ने नहीं कर रखी है, क्योंकि हमने इसको क्योंकि हमारे वहाँ बहुत हो रहा है तो हमने इसका वेस्टेज कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और आप क्या करते हैं, इसको काट के आप इसके घोंसला भी बना सकते हैं। चिड़िया का घोंसला भी बन सकता है अंदर। आपने कटर उसको अंदर उसको काटा, छोटे मोटे जो आपके जो चिड़िया है, छोटी वाली चिड़िया है, वो अपना घोंसला भी बना सकती है। नहीं बना सकती है? आप इसका स्टैंड भी वो बना सकता है। फ्लावर पॉट भी बन सकता है। आपने क्या करना है कि अंदर के जो है यहाँ पर जो मुख्य जो यहाँ पर शिखर होता है इसको नीचे को इसको कटर से काटा और एक क्या कहते हैं छेद बनाया और इसमें फूल रख दो। हमारे वहाँ आप देखते हो गुलाब के फूल होते हैं, अभिवन प्रकार के फूल और के हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मतलब ऐसा कार्य करें कि जो वहाँ काम करने वाला व्यक्ति है वो उसकी तो थार वाली जो गाड़ी है, जो कर्मचारी मेरे आ रहे हैं वहाँ, मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए उन कर्मचारियों के पास भी या तो बुलेट से आए या वो थार से आए, अपना काम करें और अपना बढ़िया ढंग से प्रचार और प्रसार करें और अपनी आर्थिकी बढ़ाएं। धन्यवाद सर, बहुत आपने हमको दिखाया और मेरी बहुत ये बच्चों को और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई ऐसे ग्राहक होंगे कहीं बाहर तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी। आज भारतीय भाषा समर कैंप का 9वां दिन है। राजकीय इंटर कॉलेज चौरासी में हम बच्चों की गतिविधि देख रहे हैं, जिसमें आज का विषय था वेस्ट टू आर्ट, यानी कि आप बच्चे किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल को आर्ट का रूप दे सकते हैं। इसमें हम बच्चे की कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी बच्चे को लेते हैं, बना रही है बच्ची। हाँ, आप क्या बना रहे हो? सर नमस्ते, मेरा नाम दीपा रावत है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। तो जैसे कि आज भारतीय भाषा समर कैंप का 9वां दिन है और इसमें हमको रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से हमने एक सजावटी सामान बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले हमने गत्ते पे एक वाइट कागज़ से ड्राइंग करी है, जिसमें कि हमने सबसे पहले उत्तराखंड का जो पिछौड़ा होता है उसको दर्शाया है। फिर हमने उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष बुराज से ताज बनाया है। फिर हमने उत्तराखंड की संबंधित ज्वेलरी होती है जिसकी गलोबंद, नथ, ये सब बनाया है। फिर नीचे हमने धार्मिक रिलेटेड उसमें हमने शिव जी की जो वस्त्रों का होता है उसको दर्शाया है। फिर कुछ धार्मिक मंदिर हैं जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो सब दर्शाया है। देखो कितना सुंदर बनाया है। इसमें उत्तराखंड की आपके आभूषण से लेकर पहनावे से लेकर धार्मिक जो मंदिर हैं, इस प्रकार पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को एक ही कागज में पिरोने का प्रयास किया है दीपा ने। यहाँ से हम पूछेंगे, ये क्या बना रहे हैं? नमस्कार, मैं सीता रावत, कक्षा 9 की छात्रा। तो आज हमारी भाषा समर कैंप का जो 9वां दिन है, तो हम इसमें वेस्ट मटेरियल को अपना यूज़ में ला रहे हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जो ये एग का जो मतलब बाहर का होता है, इसे वेस्ट कर देते हैं लोग। तो हमने इसको यूज़ में लाया, इस वेस्ट मटेरियल को यूज़ में लाए और इसमें हमने ड्राइंग की है, जिसमें हमने इसको एक झंडे का रूप दिया है, हमारे झंडे में जो रंग होते हैं उसका रूप दिया है और इसमें फ्लावर से इसको दर्शाया है। जैसे कि सीता ने कहा कि किस प्रकार से लोग इसको फेंक देते हैं। ये देखो, ये पीछे से आप देख सकते हो, ये एग ट्रे है और किस प्रकार से ये सजावटी सामान बनाया है। इसको अपने रूम पे लगा सकते हैं सजावट के लिए। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी ऐसी वेस्ट मटेरियल से कुछ कलाकारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूछेंगे बच्चे से, बच्चे आप क्या बनाना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं बंसी रावत, कक्षा 10वीं की छात्रा। आज हमारे स्कूल में भारतीय भाषा समर कैंप का 9वां दिन है, जिसमें हमने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक फ्लावर पॉट का रूप किया है। ये आजकल लोग गर्मियों में जो पेप्सी की बोतल्स होती हैं उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, मैंने उसे काट कर एक सुंदर सा फ्लावर पॉट का रूप दिया है। यहाँ पे एक बच्चे छात्रा को हम और लेते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका अपनी कक्षा 7 की छात्रा। और ये जो लोग पेप्सी, फ्रूटी की बोतल जो फेंक देते हैं, मैंने उसको यूज़ में लेकर इतना सुंदर सा फ्लावर पॉट बना रखा है। इसमें बहुत ऊन से और ये पेप्सी की बोतल से बहुत ही सुंदर बनाया है कृतिका ने। जैसे प्लास्टिक की बोतल को देखो कि जो लोग फेंक देते हैं, वेस्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ वेट डाल के इसको एक फ्लावर पॉट का रूप दिया है और इसके फूल भी बिल्कुल कपड़े से बने हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं। इसे फ्लावर्स को देख सकते हो आप कि कपड़े से बनाए गए हैं। वहीं पे बच्चे यहाँ पे भी एक ट्रे बना रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से सजा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी कलाकारी की है। ये देखिए, कागज़ से और ये लकड़ी से
ये सुंदर सा डिजाइन बनाया है बच्चों ने। और यहाँ पे भी कपड़े से और गत्ते से और लकड़ी का प्रयोग करके ये वेस्ट मटेरियल से कला का रूप दिया है। यहाँ पे कुछ बच्चे और वेस्ट मटेरियल से ड्राइंग या आर्ट बना रहे हैं। यहाँ से हम आएंगे इस छात्रा के पास। ये छात्रा क्या बना रखा है आपने? नमस्कार दगड़ियों, जैसे कि तुम देखम छा हम भाषा समर कैंप के तहत हम स्कूल में वेस्ट मटेरियल कुछ चित्रकारी करने। जैसे कि तुम देख छा आजकल हवा और त्यो मौसम चाहिए रहो और ये फूल जैसे कहनी इसका झड़ है इसका खराब लग रही तो अमूल एक गुलदस्ता टाइप का बना रहा हो जिसके तुम देख चाहे में अमूल फूल रखनी जो फूलों इस्तेमाल हम ऐसे करें। जैसे कि ये बताया है कि ये गुलदस्ता का फ्रेश फ्लावर से गुलदस्ता बना रखा है बच्चों ने। यहाँ पे कुछ बच्चों ने दूसरे गुलदस्ते भी बना रखे हैं। और ये बर्थडे वगैरह में काम आने वाली ये टोपी बना रखी है गिफ्ट पेपर से और गत्ते से। और ये यहाँ पे पुराने चार्ट पेपर से बच्चों ने कुछ फ्लावर्स टाइप के सजावटी सामान बनाए हैं। और एक छात्रा ने यहाँ पे ये क्रैक हुई जो चूड़ियाँ हैं, जो टूटी हुई चूड़ी से और गत्ते की सहायता से कुछ सजावटी सामान बनाया है। यहाँ पे कुछ बच्चे कुछ घर जैसा बनाया है, घर का डिजाइन बना रखा है। यहाँ से हम पूछना चाहेंगे ये आप लोगों ने क्या बनाया है? सर हमने गत्ते के द्वारा वेस्ट मटेरियल के द्वारा घर बना रखा है और मैं बड़े होकर आर्किटेक्ट बनाना चाहती हूँ और मैं बड़े होकर चाहती हूँ कि इससे अच्छा घर बना। जैसे कि छात्रा ने बनाया उसने घर का डिजाइन बनाया है 3D के रूप में और उसने वेस्ट मटेरियल से ही ये पूरा तैयार किया है। गत्ता से बनाए हैं सारे और ये कलर किए हुए। बाकी आपने क्या बनाया ये दिखाना है? वॉल हैंग। जैसे कि पुराने नील पेंट अच्छा और दीवार पे अच्छा, ये देखिए पुराने नेल पेंट की ये बोतल है और इसको सजाने के लिए देखो जैसे हवा चलेगी तो ये आवाज करेगा, तो ये सजाने के लिए लोग बरामदे में लगाते हैं अक्सर। तो इससे भी बच्चों ने वेस्ट मटेरियल का यूज करके ये अच्छी सी कलाकारी दिखाई है। यहाँ पे कुछ बच्चे ये कुछ कलाकारी कर रहे हैं। वो पूछते हैं यहाँ से बच्चे आप क्या बना रहे हो इस पे? हम इस चीड़े पे कलर करके इसको सजावटी सामान बना रहे हैं जिससे हम इसको कहते हैं दिल्ली बाहर जाके हम इसको बेच सकते हैं। जिससे जैसे कि बच्चे बता रहे कि इस पे कलर करके ठीठे पे इसको सजावटी सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसका प्रयोग हम इसका कटर से इसका काट कर इसके विभिन्न प्रकार के डिजाइन इससे बना सकते हैं। आजकल से जैसे इस पे हम हाथी घोड़ा जैसे खिलौने बना सकते हैं इससे कटर्स की सहायता से और कलर करके इसको सजाने के लिए भी घर में प्रयुक्त कर सकते हैं। और रोजगार के लिए यह बहुत ही बड़ा संसाधन आजकल बना हुआ है। इसका एक बीज भी होता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। बच्चे इसका बीज का प्रयोग करके जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। इस प्रकार 86-84 में 9वें दिन की गतिविधि में बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें वेस्टेज की मदद से बच्चे वेस्ट मटेरियल की मदद से आर्ट बना रहे हैं, एक आर्ट का रूप दे रहे हैं। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है और मौसम इतना सुहावना है। जो नर्सरी में हमने पौध लगाई हैं उन पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे लिए जो गड्ढे हमने पेड़ों के लिए बनाए हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये मौसम हो गया है। कल हम आपके बांज, देवदार और उतिस तथा और भी बहुत से जो हमारी नर्सरी में हमने लगा रखे हैं उसका हम पौधरोपण करेंगे। और कल को ही हमारे समर कैंप का समापन होगा। समर कैंप के समापन पर हम आपको गतिविधियाँ दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये हमारे बच्चों द्वारा जो ऐपण बहुत सुंदर ऐपण उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये हमारे जो बच्चों ने आज जो
बहुत से वेस्ट टू आर्ट बना रखा है। मैं उनके एक वानगी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वेस्ट टू आर्ट से हमारे बच्चों ने बनाया है और ये सभी हमारे वेस्ट टू आर्ट, ये सब हमारे बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। ये बहुत बढ़िया, इसमें पूरे उत्तराखंड को समेटने की कोशिश हमारे बच्चों द्वारा की गई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो कुमाऊनी सौंदर्य है, आपको नथ से लेके आपको गले का गलोबंद और केदारनाथ, बद्रीनाथ और बुरांस, ये तमाम और आगे बहुत सी चीज़ें बच्चों द्वारा बनाने की कोशिश की है। तो समर कैंप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा। तो मैं आप सभी लोगों को और हमारे पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े मन से बच्चों पर अपनी कुशलता और कार्य से अनुशासन में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। तो पुनः एक बार आपको नमस्कार करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।